बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहबाज भट्ट। आप देख रहे हैं जेलम टीवी। इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और 60 से जायद उम्मीदवार तीनों हलकों में सामने आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले PP26 की, जहां से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक MPA चौधरी जफर इकबाल ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन मुहिम भी शुरू कर दी है और मेरे साथ पैनल में मौजूद होंगे अमर शबीर कियानी, सीनियर सहाफ़ी हैं, आबद महमूद चौधरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आगाज़ करते हैं चौधरी जफर इकबाल साहब से। इनसे जानते हैं कि चौधरी साहब, कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके हैं, क्या समझते हैं पहला मरहला टिकटों का है? टिकटों के लिए आपके अलावा भी उम्मीदवार होंगे, तो टिकट आपको मिल जाएगा आपकी कारकर्दगी की बिना पर? देखिए जी, बिल्कुल मैं भट्ट साहब ये कहूँगा, आपने कहा ना इलेक्शन मुहिम, तो मेरी इलेक्शन मुहिम जब मैं 2018 में इलेक्शन विन करके आया, उसके बाद मेरी अगली इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई थी। मैंने कोई दिन ऐसा नहीं गुजारा जो अवाम में ना हो, वो हर दिन मेरा वो इलेक्शन मुहिम की तरह ही था। और अभी भी मैं बाज़ाब्ता मीटिंग कर रहा हूँ। आज आपको पूरे जेल में माशाल्लाह बड़े बाखबर सारे साफ़ी हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा माँ सवाए मेरे जो मीटिंग कर रहा है। इस वक्त तक मैंने कोई सैकड़ों नहीं, लेकिन कम से कम 50 से 100 मीटिंग मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज भी मेरी मीटिंग है, कल भी मेरी मीटिंग है। तो मैं तो बाज़ाब्ता इंशाल्लाह ऐलान किया, मैंने बाज़ाब्ता शुरू कर दी अपनी कैंपेन भी। टिकट उम्मीद करते हैं कि आपको मिल जाएगा? बिल्कुल टिकट मिल जाएगा। एज ए MPA खान साहब का वादा भी है, जितने भी सिटिंग MPA हैं हम उनको टिकट देंगे, अनलेस को उसमें को अल्लाह न करे कोई यही ऐसी चीज़ ना सामने आ जाए। तो अच्छा साहब, बताइएगा कि 2018 आपने इलेक्शन को टेस्ट किया और ये आप पे इल्ज़ाम था और एक हवा भी चल रही थी कि आप सोलो फ्लाइट के जरिए पार्टी में आए हैं, आप नजरियाती नहीं हैं, तो ये बात किस हद तक ठीक है? और फिर आपने पार्टी में आके काम किए हैं, आप जब MPA हुए आपने काफ़ी फंड लेके आए हैं, तरक्याती काम करवाए हैं, तो काफ़ी माशाल्लाह आपकी ग्रिप भी मजबूत हो गई है, तो क्या कहेंगे ये बात किस हद तक ठीक है? देखिए जी, मैं 2011 में आया यहाँ पाकिस्तान, नेशनलिटी छोड़ी और मैंने PTI ज्वाइन की और उससे लेके 2013 का इलेक्शन हमने लड़ा, उसमें 29 से 30 हज़ार हमने वोट ली। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे फोकस उसके बाद आया वो यही कि मैंने अवाम से रब्ता रखना है। वो 2013 से लेके 18 तक जो भी रवायती चीज़ें ये सारे सियासतदान कर रहे होते हैं, मैंने उनसे बढ़कर की है। मैंने मेहनत कोशिश की है। वो सोलो फ्लाइट वाली बात किसी हद तक मुझे नहीं वो सच्ची बात हो रही, मैंने मेहनत की है, लोगों से रब्ते रखे हैं, लोगों से मामलात किए हैं हर किस्म के, और लोग PTI को भी पसंद करने लग गए थे इतनी देर तक। तो वो तो इंशाल्लाह सारी अल्लाह की ज़ात की बात, ये जेलम की अवाम है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। शेख साहब, चूँकि पंजाब और ख़ास करके हमारे जेलम में थाना कचहरी का कल्चर बहुत ज़्यादा था, आपने PTI में आके ये थाना कचहरी कल्चर जो है उसे ख़त्म किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। आपने डेरे को आबाद किया, इसके अलावा फिर आपने विचला बेला जो मेरा ख्याल है 73 सालों से लोगों का मसला था, फिर इसी तरह राब्ता सड़कें थी। तो आप क्या समझते हैं जो जिस इलेक्शन में आप जा रहे हैं उसमें लोग किस तरह आपके साथ तावन करेंगे, किस तरह सपोर्ट करेंगे? चाहे साहब, सबसे पहले तो इमरान खान है, उसका विजन है। आज लोगों में शऊर आ गया है। यकीन माने, मैं 2 दिन पहले ज़मान पार्क में था, जो जज्बा मैंने लोगों में देखा, जिस तरह की लोगों की आपस में जो एक साथ वो यकजा हो के एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कोई पानी ला रहा था, कोई हर किस्म की दूध ला रहा था, सबीलें लगी उसकी, वो जज्बा था वो पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद जो मैंने काम करवाए हैं, चाहे वो पिछले बेले वाला पुल हो, ट्रोमा सेंटर उधर स्टार्ट हुआ है, ये वो मामला थे जो आज से पहले किसी सियासी ने नहीं इस तरफ नज़र उठाई। और उसके अलावा बाकी तरक्याती काम अगर एक एक गांव या मोहल्ले का शुरू करूं तो सारा दिन लग जाएगा। लेकिन मेन मैं आपको बता दूं, शानदार चौक से जादा से काला, काला से चम्मचपुर, इन कतरीली, फिर ये चक जमाल से चक दौलत से अभी बुड्डिंगी पुली तक, ये वो मामलात है। एक रिंग रोड की तरह हमने पूरा ये अपने हल्के का एक हिस्सा जो है ना, बड़ा हिस्सा वो हमने ख़त्म कराया। तो ये तो वो मामलात है जो लोगों के साथ कमिटमेंट थी, तो इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं। और आगे भी मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम था, सीखा है बहुत कुछ, चौधरी साहब बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त अगर PTI आती है तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा इंशाल्लाह हम डिलीवर करके दिखाएंगे। चौधरी साहब, ये बताइएगा, काम तो आपने बेताशा करवाए हैं, शहर की सड़कें जो अरसा दराज से नज़रअंदाज सी खंडरात का मंजर पेश कर रही थी, चाहे वो कचहरी चौक वाली मशीन मल्ला वाली रोड हो, या ये बिलाल टोन वाली रोड हो, या दीगर राब्ता सड़कें हों। इसके अलावा पुल भी आबद चौधरी साहब ने जिक्र किया आपने, ये बहुत बड़ा दरीना मसला था,
इसके अलावा जो स्कूल हैं वो भी अपग्रेड हुए हैं। तरक्याती कामों की बिना पर लोग वोट देते हैं? अगर देते हैं तो आपके लास्ट इलेक्शन में चौधरी लाल हुसैन जो थे वो मद्दे मुकाबल थे। जब वो MPA थे उन्होंने दरिया के किनारे पे बांध बनवाया था, खवातीन कॉलेज जो है संगोई में तामीर करवाया था। तो क्या समझते हैं कितना % जो है वो असर पड़ता है तरक्याती कामों का? देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि अगर उस तरह के तरक्याती काम जैसे ये पुल शुरू कराया है, ये तो वो थे कि बहुत ज़्यादा लोगों का फैसला था। लेकिन मैं आपको यकीन करें बताऊं, मैंने मोहल्लों का एक एक घर का मैंने मसला हल करवाया है। ये सीवरेज जो गलियां, ये एक एक घर का मसला था। जो आप अगर देखें तो महमूदाबाद से लेके डोग मुकरब तक बला तफरीक हमें किसी से नहीं कर, वहाँ कोई PTI है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, हमने सब पूरा मैप बना के मैंने कहा ये सारा काम हमने करना है। दूसरा अगर अरतास रोड पे देखें, चोई साहब ने वो मेन रोड बनवा दी, बहुत बड़ा मसला था, वहाँ से हमारे MNA MPA भी गुजरते थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो करवाया। और मैंने उसके साथ ही आज आप मिर्ज़ाबाद जाएँ, रशीदाबाद जाएँ और ऑनवर्ड टूवर्ड्स अबादत चौक तक, वहाँ के सीवरेज के मसाइल थे, किसी बहुत हद तक हमने हल करवाए हैं। तो ये वो मसले थे जिसका किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये वो लोग जो वहाँ से एक नहीं आज नहीं, वो 30-40 साल से वो लोग उधर रह रहे थे, लेकिन किसी ने भट्ट साहब उधर ध्यान ही नहीं दिया। तो इंशाल्लाह इनके साथ साथ इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ है, हर वक्त डेरा खुला होता है जी, कोई किसी को डाक करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से ले कर शाम तक कमिटमेंट है। तो मैं खुद बैठता हूँ फिर किसी को बुलाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को इंतज़ार करना पड़े। मैं इंतज़ार करूंगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस सीट पे पहुंचाया है। सर बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन में आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जिन हजरात ने कागजात जमा करवाए थे उनको आपकी पार्टी के उनको टिकट नहीं मिला, तो वो आपके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। वो बदस्तूर वो आपके खिलाफ मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार है। तो क्या आप जो नाराज़ कारकुन हैं, नाराज़ वर्कर हैं, उनको मनाएंगे या मना लिया है? या दूसरा सर ये बताइएगा कि अगर PP26 किसी वजह से आपको टिकट नहीं मिलता तो आपका क्या फैसला होगा? देखिए, सबसे पहले तो नाराज़ कारकुनों के हवाले से तो कोई ऐसी कोई नाराज़गी तो मेरी तो किसी के साथ है ही नहीं। मैं तो एक एहतराम का रिश्ता है सबके साथ, उसी को लेके चाह रहा हूँ। अगर कोई छोटी मोटी, मैं कहता हूँ इंसान हो सकती है कोई ऐसी गलती कोताही हो, मैं तो आज भी अगर को मुझे पता चले कि वो गुजरात हो तो मैं तो उसको घर जाने को तैयार हूँ, मैं उसको मनाने के लिए तैयार हूँ, पार्टी के लिए और अपने लिए नहीं, सिर्फ पार्टी के लिए, और ये ज़रूरी भी है। बाकी रह की बात आपकी टिकट की, तो वो इंशाल्लाह अगर टिकट नहीं भी मिलता तो PTI में ही। जैसा मैंने पहले भी आपसे सवाल किया लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया कि डिस्ट्रिक्ट जेलम जो है पंजाब भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेलम जो है इसमें थाना कचहरी की जो सियासत है वो ज़्यादा उसका अमल दखल था, तो आपने उसे ख़त्म किया है। और फिर मैं समझता हूँ कि 2-2.5 माह हो गए हैं, पंजाब असम्बली डिज़ॉल्व हो चुकी है, तकरीबन जो साबिक़ मेंबरान हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। आप के बारे में भी हमें मालूम है कि खोज की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जो साहब, यकीन माने मैं कहता हूँ हर वक्त की सियासत बड़ी आप उस तरह के आसान हो गई है। आप वो पहले वाली सियासत रही नहीं जो अब एक गांव या एक यूनियन काउंसिल में एक आदमी होता था। अब एक गांव और एक घर में आपको आदमी ऐसे नज़र आते हैं जिनके अपने सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। उन्हें ज़रूरत ही नहीं थाना कचहरी में हमें लेके जाने की, क्योंकि लोगों के अपने मामलात हैं, वो खुद ही बहुत सारे मामलात जो है ना वो थाना कचहरी वाले खुद ही हल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको हम कम नज़र आते हैं इस मामलात में। बाकी रहेगी आपने जो दूसरी बात की करप्शन की, मैं तो कहता हूँ खुली किताब हूँ। मेरे पास आए मेरे कारकुन और पूछे 5 साल का हिसाब लें मुझसे, कोई भी आए, मैं तो यकीन माने अगर मेरे अंदर अल्लाह ना करे वो चीज़ होती तो ऐसा मैं आपसे भी आँख नहीं मिला सकता था। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो छाती, और पंजाबी छाती काट के बैठे हैं, तो मुझे किसी से कोई शर्मिंदगी नहीं है। मामलात थे हल करने की पूरी कोशिश की है। हाँ, ये कहता हूँ कि इंसान की गलती हो भी सकती है, लेकिन किसी के लिए दानिस्ता तौर पे अल्लाह न करे किसी को उस तरह इंसल्ट नहीं की, किसी की उस तरह की एहतराम में फ़र्क नहीं आने दिया। तो इंशाल्लाह वही आपसे पहले भी कहा कि इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा है, और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आप देखेंगे इससे भी अच्छा इंशाल्लाह आपको डिलीवर इस जेल में PP26 में करके दिखाएंगे। तो साहब ये बताइएगा कि जब लास्ट इलेक्शन में एक तो आपके ऊपर लेबल ये था कि आप एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू टिकट लेके आए, क्योंकि जनरल मुजम्मल साहब उस वक्त चेयरमैन वापटा थे, उनके जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ भी तलकात थे,
तो आप ही पार्टी के जो नदीम अफजल, बंटी, राजा शाहनवाज, सिटी वाले और दीगर कुछ जो कारकुनान थे वो आपके मुखालफ मुहिम चला रहे थे, तो उसका कितना नुकसान पहुंचा? नुकसान तो मेरी नज़र में नहीं पहुंचा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जो है वो लीड लेके ये वो इलेक्शन जीते थे। तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ वाकई थी, आपने टिकट लेते वक्त जनरल मुजम्मल साहब का इस्तेमाल किया था, और ये लोग जो आपके खिलाफ थे वो नाकाम तो हो गए, लेकिन अब भी सूरत हाल उसी तरह की है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो फवाद चौधरी साहब के साथ नाराज़ हैं, पार्टी में होते हुए नज़रियाती कहलाने वाले जो है वो खान साहब के विजन के खिलाफ चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। तो अब इस इलेक्शन में आप कैसा मोमेंटो देख रहे हैं, कितने असरात मुरतब होंगे? क्योंकि कुछ और लोग भी, कुछ आपके ग्रुप के ही कुछ लोग आपसे इख्तलाफात कर रहे हैं, वो एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान भी हमें दिखाई दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछला 2011 से लेके 18 टिकट तक आप देखें तो सबसे ज़्यादा इन मैं रहा हूँ। मैं नहीं कहता बाकी जो भी थे जिन्होंने अप्लाई 2018 में किया वो इन नहीं थे, लेकिन जितना मेरी कमिटमेंट थी, मैं डिज़र्व करता था वो टिकट। मैं यही समझता था कि मैं डिज़र्व करता था वो टिकट, क्योंकि जितना मैं नेशनलिटी छोड़ी, सारे मामला छोड़े, वो सारा यकीन माने मैं कोई दिन ऐसा नहीं बढ़ साहब जो मैं घर में बैठा हूँ, तो उसके पीछे कमिटमेंट थी। बाकी रह गए ये मामलात जो आप कह रहे हैं, ये चले कोई भी पार्टी हो, ये छोटे मोटे इख्तलाफात उस तरह तो चलते रहते हैं, लेकिन मैं आज भी आपकी तवज्जो साहब से कहता हूँ, अगर कहीं मेरे को गलती है तो मुझे बताओ, मुझसे बताओ मैंने क्या गलत किया है किसी के साथ। मैंने तो हमेशा एहतराम किया है, लोगों के मामलात हल किए हैं। अगर फिर भी किसी की कोई इस तरह की कोई है तो मैं इंशाल्लाह उनके पास जाने को तैयार हूँ, और जो भी मामलात है वो हल करने की कोशिश करूँगा। सर, PP26 का जो बाज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, चौधरी लाल और आप, तो कितना चौधरी लाल आपको टफ टाइम दे सकते हैं? चौधरी साहब यकीन माने मैं तो उधर आगे रख के तो पीछे चलता हूँ। चौधरी साहब ख़ानदानी है जनाब, उनको तो 40-50 साल की सियासत है। हमारा क्या, हमने तो अभी जुमा 8 दिन हुए सियासत शुरू की है, लेकिन इंशाल्लाह मुकाबला होगा, वो आगे से इंशाल्लाह ज़्यादा वोट लेके जीतूंगा, ये भी मैं आज आपको बता दूँ। 4-5 माह कबल पंजाब असम्बली में एक हंगामा हुआ था, उसमें हमने आपको देखा है कि आप सर फहरिस्त थे। वो सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो आप तो चूँकि माशाल्लाह एजेड हैं, और वहाँ पे आपका किरदार जो नौजवानों वाला था, उस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आज भी मेरे निशान है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, जो मुझे उस वक्त मैं जख्मी हुआ था, लेकिन एक यकीन माने उसके पीछे एक ना वो जज्बा था, वो खान से कमिटमेंट थी, जो हमें ना थोड़ा ना वो आप एनर्जी हमारे अंदर आ रही थी, और हम वो फेस कर रहे थे। पुलिस वाले और जो उधर पंजाब असम्बली के जो थे वो सारे उनको फेस कर रहे थे। उसके पीछे एक जज्बा था, वो जज्बा खान था, जिसकी वजह से हमने ना जो थोड़ा बहुत हमसे हो सका वो हमने किया। इंजरी भी हुई, सारा कुछ हुआ, कपड़े भी आपने देखे किस तरह वो उन्होंने फाड़ दिए थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खान से कमिटमेंट है। तो सब ये बताइएगा कि खान साहब पे पहले इल्ज़ामात लगते रहे कि वो सिलेक्टेड थे। एक इल्ज़ाम ये था कि उनके साथ ATM मशीनें थी, एक इल्ज़ाम ये था कि उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट थी, इलेक्टेबल थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। इलेक्टेबल जो है वो साइड पे कर दिए गए, एस्टेब्लिशमेंट भी बज़ाहिर हमें खान साहब के खिलाफ दिखाई दे रही है, इलेक्शन कमीशन भी बज़ाहिर जो है वो हमें गैर जानबदार नहीं जानबदार दिखाई दे रहा है। तो ATM मशीनें भी जो है अब चाहे जंगीर तरीन हो या अलीम खान हो, वो खुल के सामने आ चुके हैं। तो मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, मुआशी तौर पे हम जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहे थे, और IMF जो है अभी तक हमें वो शराइत पे शराइत जो है वो रखे जा रहा है, अभी तक हमें उसका एक किस्त भी नहीं मिली। दूसरा, इसहाक डार को जो है वो स्पेशल खसूसी त्यारे के ज़रिए लाया गया था। डॉलर की ऊंची उड़ान है, महंगाई बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गरीब अवाम इंतहाई परेशानी के आलम में मुब्तला है। तो आप क्या समझते हैं, जब ऐसी सूरत हाल में अवाम दिखाई दे रहा है कि बज़ाहिर इमरान खान और PTI के साथ है, तो PDM इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आखिरी बात का जवाब ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसके तहत तो इलेक्शन होने ही होने हैं, इलेक्शन होने ही होने हैं। जो भी जो मुझे जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। और दूसरी बात जो आपने की है
वही हमारा प्लस पॉइंट है। जो कुछ इन्होंने हालात बना दिए हैं ना, चौधरी साहब लाल साहब भाई हैं मेरे, यकीन माने एहतराम है, वो कहते हैं मैं सबसे मजबूत कैंडिडेट हूँ, तो ज़रूर होंगे कैंडिडेट, लेकिन हमें प्लस पॉइंट यही है कि उनसे ज़्यादा यकीन माने मैंने कहा मैंने उनकी खिदमत की है लोगों की, और लोगों का आज शौर भी जाग गया। जिस तरह के इन्होंने 9 महीने या 11 महीनों में जो मामला कर दिए, ये 77 साल में नहीं हुए जो इन्होंने 11 महीनों में कर दिए। इंशाल्लाह हर तरफ से हमें प्लस ही मिल रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये 2 तो आई नहीं PTI 3 तो आई लेके इंशाल्लाह पंजाब में भी, इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी वापस गवर्नमेंट में। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि फवाद चौधरी की जब गिरफ्तारी हुई है तो एक धड़ा जो मुकामी सतह पर एक धड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है मतलब फवाद चौधरी के खिलाफ, तो सर आप माशाल्लाह आपकी मुकामी सतह पर भी बड़ी ग्रिप है तंजीम में, तो आपने कोई किरदार अदा नहीं किया उस धड़े को राजी करते इकट्ठे चलते, तो सर ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? क्या नहीं साहब, पहली बात तो ये है ना, हमें तो पता ही नहीं चला, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमें पता चला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ये सारा कुछ अचानक हुआ। और मैं नहीं समझता जो भी हमारे वो भाई थे जितने भी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मौका नहीं था, वो मौका था जो फवाद के साथ खड़े होते, क्योंकि जिन हालात में फवाद चौधरी थे हमें सबको चाहिए था एज ए PTI उनके साथ खड़ा होना। अगर हमारे इख्तलाफात मेरे अगर खुदा न खास्ता कोई फवाद से भी होते, उस वक्त वो इख्तलाफ करने का वक्त नहीं था, उसके बाद भी हमारी ये बातें हो सकती थी, हम आपस में बैठ भी सकते थे या बातचीत भी वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, लेकिन वो वक्त नहीं था कोई फवाद से इख्तलाफ करने का, तो वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होना, वो ज़्यादती थी। साहब पहले तो हम बात करेंगे तोशा खाना की, चूँकि मरीम नवाज़ ने तकरीबन 11 माह से ये बयानिया बना रखा था, और जब तोशा खाना की डिटेल आई है तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, और उसमें फिर साबन की पेटियाँ और दीगर बेड शीट्स वगैरह आ गई हैं। मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ ने नून लीग के अंदर खुदकुश हमला किया है, और गुज़श्ता रोज़ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा हुए। तो आप क्या समझते हैं, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 30 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं, तो इसमें आपको इन इक़दामात से फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहला खान साहब की अगर वो बातें सुने, वो कहते हैं ये मरीम हमें फ़ायदा पे, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो भी वो जलसा करती है, हमें उल्टा उसका फ़ायदा होता है। रहेगी तोशा खाना वाली बात, अभी तो थोड़ा सा और आगे पीछे जाएंगे तो इतना कुछ निकलेगा इनके ख़िलाफ़, क्योंकि हम तो पहली बार गवर्नमेंट में आए हैं, उसमें मैं एक सिर्फ निकाल सके हैं वो घड़ी, वो भी उसने लेके कुछ काम ऐसे करवाए हैं जो मतलब इस तरह के, उसने पैसे वो घर में भी नहीं लेके गया। और दूसरी बात ये, वो इंसान कैसे आप सोच सकते हैं जिसने अपना सब कुछ वक़्फ़ कर दिया शोबत खानम के लिए, ये पैसे उसके लिए कोई हैसियत नीयत नहीं रखते। ये तो एक उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो आज एक आप देख लें कि 85 पर्चे उनके ख़िलाफ़ FIR हो चुकी हैं। ये तो एक बहुत बड़ी, अल्लाह न करे, एक बदकिस्मती है मुल्क की जो आज हालात हैं, वरना जिस तरह के भट्ट साहब ने कहा है मुल्क को ज़रूरत है आज मुआशी तौर पर ठीक करने की, जो उनसे ठीक नहीं हो रहा। तो खान साहब ने अगर असम्बलियाँ भी तोड़ी तो उसके पीछे यही था कि नए इलेक्शन कराओ, नए लोग आए, ताकि ये मुल्क आगे लेके चलना है हमने। लेकिन बदकिस्मती से ये आए हैं, इन्होंने नैब के केस अपने माफ़ करवाने थे और अपने मामलात करने थे और इंतकाम लेना था जो आज तक वो ले रहे हैं। तो साहब आखिरी क्वेश्चन है कि PP26 में आप PTI की तरफ से कैंडिडेट हो सकते हैं, गुजर हैं, नून लीग की तरफ से चौधरी हुसैन साहब को टिकट मिल सकता है, गुजर बरादरी से तल्लुक़ है, चौधरी सईद इकबाल साहब गुजर हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं या उनको नून लीग का टिकट मिल सकता है। तो ये हल्का जो है ज़्यादातर इसमें गुजर बरादरी का वोट बैंक है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो अपनी बरादरी में ज़्यादा असर रसूल रखता है, और बरादरी इज़म पे लोग इस दफ़ा कितना यकीन रखेंगे? जी भट्ट साहब, पहली बात है जो आपकी आखिरी बात में करूँगा, मैं तो खुद बरादरी पे यकीन नहीं रखता। मामलात थे, आप अगर 2018 का रिज़ल्ट निकाल के देख लें, ये 4 यूनियन कौंसिल है मेरे आगे पीछे, एक बूथ जीता है चौधरी सईद, 4 यूनियन कौंसिल में सिर्फ एक बूथ जीता है चौधरी सईद हमारे खिलाफ, कोई मुस्लिम लीग यहाँ आया ही नहीं थी। आगे आप भी चले जाएँ तो हमने तो मिनिमम 253 हमारे पोलिंग थे और हम आ रहे हैं तकरीबन 9 से 10 सिर्फ पोलिंग। ये अल्लाह की ज़ात का करम है और अवाम है जेलम की जिसने मुझे इज्जत दी है। मैं तो कहता हूँ मैं आज तक नहीं उनको भूला, 64,000 वोट मुझे पड़ी है, मैं तो आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, अगर वो मौका फिर मुझे देंगे
तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे से अच्छा डिलीवर करके दिखाएंगे। साबिक MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतरक रहनुमा चौधरी जफर इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इलेक्शन मुहिम में ये जा चुके हैं और इस वक्त जलसे जुलूस रैलियों का आगाज भी हो चुका है। बेशुमार तरक्याती काम इन्होंने अपने हल्के में कराए, जिनके साथ इख्तलाफात से उनके साथ भी उसने अखलाक से पेश आए। असम्बली फ्लोर में इन्होंने शरीफ इंसान होने के बावजूद सुल्तान राय का किरदार अपने कायद के लिए अदा किया और अब इलेक्शन में जा रहे हैं। फैसला आवाम ने करना है, कितने इन्होंने काम करवाए हैं, उसका इनको कितना रिवार्ड मिलता है। मुकाबला सख्त है क्योंकि सामने भी जो है वो गुजर बरादरी से उम्मीदवार है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि PP 26 में पुरअमन इलेक्शन होगा, तगड़ा मुकाबला होगा। अवाम जो फैसला करती है वो सबको कबूल होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।